हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और गुड न्यूज़ है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया था और सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी नहीं आया था। आपने देखा होगा 14 तारीख की बात करें और लगभग आपके 15 तारीख की बात करें तो इस डेट में बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई थी और आधी आई थी या फिर आधी से कम आई थी। इसके अलावा जिनका एक भी पैसा नहीं आया है, मतलब कि कोई पैसा अभी तक नहीं आया है, अभी मैं इनका सारी चीज़ें मैसेज वगैरह दिखाऊंगा किस तरीके से मैसेज आया, कितना आया है। और खास करके अगर आप पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इस बार एक गुड न्यूज़ है कि आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है, कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि आप जाकर के पीएफएमएस से आप अपना स्टेटस चेक कीजिए। आपका स्टेटस बस अप्रूव्ड बाय एजेंसी वहां पे अगर दिखा रहा होगा तब समझिए कि कोई समस्या नहीं है, मतलब कि कोई डाउट में ही नहीं पड़ना है कि हाँ आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। आपका पैसा 100% आएगा अगर आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि एजेंसी से अगर आपका अप्रूव्ड हो गया होगा। तो पिछली वीडियो मैंने डिटेल में आपको सारी चीजें, सारे प्रोसेस वगैरह बता रखा है, कैसे चेक करना है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपको वहां पे देखना है। बस आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी। कुछ बच्चों में जो खास करके कहिए कि ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी में उनका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, यानी कि वहां पे अभी उनका कहिए कि डाटा वगैरह अपडेट नहीं किया गया है। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत समय है। अगर 31 मार्च तक की बात करें तो उस दिन तक लगभग इस वित्तीय वर्ष में बहुत सारे बच्चों का पैसा भेजा जाएगा। तो अभी अपग्रेडेशन का कार्य वहां पे चल भी रहा है। तो आपका भी अगर नहीं अपडेट हुआ है, यहाँ पे पीएफएमएस पे नहीं दिखा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले मैं इनका मैसेज वगैरह दिखा देता हूँ। और एक देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया, अभी लगभग तुरंत 10-15 मिनट पहले इन्होंने मैसेज किया है। तो मैंने स्क्रीनशॉट मांगा, यहाँ पे इनका दिख रहा होगा। अब डेट पहले दिखा दो और एपीबीसीआर यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा होगा एपीबीसीआर, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ये मेंशन करके आएगा। बहुत सारे बैंक में एनएससीएच करके एनएससीएच मेंशन करके आ रहा है, कई सारे में कहिए कि एपीबीएस यानी कि एपीबीसीआर, कई सारे जगह मैसेज में एपीबीएस, कई जगह में आपका एनएससीएच मेंशन करके आएगा या फिर एपीबी केवल मेंशन करके आएगा। यहाँ आप देखिए 16/3/2024 की डेट में। और यहाँ पे ये जो टाइमिंग दिख रही होगी 14:27 यानी कि 2:27:25 पे। और बैंक से मैसेज आया है 5:28 लगभग अभी ये आया है। इन्होंने मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया। और ये देखिए इनकी कास्ट कैटेगरी की बात करें तो ये आपके एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका मैसेज भी आया है। और लगभग देखिए पहले जहाँ तक था कि आपके जो इंटरमीडिएट के बच्चे थे, यानी कि 11-12 के पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे थे, पोस्ट मैट्रिक में 11-12 के बच्चों की बात करें तो उनका 3000 या फिर 3200 समथिंग करके आता था। और इस बार इनका टोटल जो पैसा आया है दोनों शिफ्ट में 3900, लगभग मान के चल सकते हैं मोटा मोटी 4000 इनका पैसा आया है। तो बहुत अच्छी चीज एक तरीके से पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए कि चलिए खास करके एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए उनका पैसा भी थोड़ा सा इस बार ज्यादा आ रहा है। अब देखिए जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों का कितना आ रहा है। इसके अलावा जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका अभी भी कहिए कि काफी सारे बच्चे हैं, उनका भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है तो उनका भी सेकंड इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट हो गया होगा। आज की बात करें पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का 11-12 का भेजा जा रहा है तो उनका भी भेजा जाएगा। खास करके अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो, या फिर अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते होंगे तो अभी आपका पैसा नहीं भेजा जा रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी वारिता थोड़ी सी लेट से दी जाती है, कहिए कि जब एससी एसटी बच्चों का पूरा फंड वगैरह या फिर मैनेज कर लिया जाता है, पहली वारिता एससी एसटी कास्ट के बच्चों को दी जाती है। हालांकि सभी का कहिए कि स्टूडेंट सभी हैं तो सभी का एक साथ भेजा जाना चाहिए पैसा कि हाँ। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि किसी हालांकि फंड सबका अलग अलग रहता है लेकिन बाद में फिर भी थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है। जैसे कि ओबीसी की बात करें, ओबीसी के बच्चों की, तो पिछली साल की बात करें तो लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स रह गए थे जिनका फंड की वजह से उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया था। और इस बार थोड़ा सा जो बजट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा तैयार किया गया है। तो उस हिसाब से इस बार उम्मीद है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि आएगी। तो जैसे ही आपका भी आना, ओबीसी जनरल या फिर माइनॉरिटी के बच्चों का भी आना स्टार्ट होता है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर कहिए कि आप जितने भी एससी एसटी के पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना चेक कर लेंगे, उनका भी मैसेज वगैरह आया होगा। अगर नहीं आया है तो आज रात तक या फिर कल के डेट में आपका पैसा जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद से हो सकता है जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनका कहिए कि प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो। तो आप जाकर के एक बार पीएफएमएस से अपना स्टेटस वगैरह जरूर देखेंगे कि आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।